नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कथा परिवार में। दोस्तों, 28 अक्टूबर 2023 को अश्विन मास की अंतिम पूर्णिमा तिथि है। इसे शरद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होकर धरती पर अमृत की वर्षा करता है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाकर उसे खुले आकाश के नीचे रखा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इस खीर में चंद्रमा की रोशनी से अमृत घुल जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। आइए अब हम आपको शरद पूर्णिमा की पौराणिक व्रत कथा की ओर ले चलते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी दो बेटियां थीं, दोनों ही बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो दोनों पूर्णिमा का व्रत करती थी, परंतु दोनों में एक बड़ा अंतर था। बड़ी बेटी अपना व्रत पूरा करती थी, लेकिन छोटी बेटी व्रत अधूरा छोड़ देती थी। समय बीतता गया, साहूकार की दोनों बेटियों की शादी हो गई और बड़ी बेटी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। परंतु छोटी बेटी की जब भी संतान पैदा होती, वो तुरंत मर जाती। इस बात से वह दुखी रहने लगी। एक बार साहूकार अपनी छोटी बेटी को लेकर एक संत के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। तब वह संत बोले, तुमने जब भी पूर्णिमा का व्रत किया, उसे हमेशा ही अधूरा छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। तुम शरद पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक पूर्ण करो। इसके बाद छोटी बेटी ने ऐसा ही किया। कुछ समय बाद उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, परंतु कुछ दिनों के बाद वो लड़का मर गया। उसने बच्चे को एक पट्टे पर लिटाकर कपड़े से ढक दिया। उस दिन उसकी बड़ी बहन उससे मिलने आई। वो बड़ी बहन को बोली, बैठो दीदी। जब बड़ी बहन उस पट्टे पर बैठने लगी, तभी उसके पल्ले से छूते ही बच्चा रोने लगा। यह देखकर बड़ी बहन नाराज हो गई और छोटी बहन से बोली, तुमने बच्चे को यहाँ सुलाया है और इस पर मुझे बैठने को कह दिया। अभी इसे कुछ हो जाता तो मुझ पर तो कलंक ही लग जाता। तब वह बोली, नहीं दीदी, ऐसा नहीं है, यह तो मरा हुआ था। तुम्हारे पल्ले को छूते ही ये जीवित हो गया। ये तो तुम्हारे भाग्य से जीवित हुआ है, क्योंकि तुमने पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से हमेशा पूर्ण किया है। जब यह समाचार नगर के राजा को मिला, तो उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी नगरवासी शरद पूर्णिमा का व्रत अवश्य करें। तो दोस्तों, यह थी शरद पूर्णिमा की पौराणिक व्रत कथा, जिसे शरद पूर्णिमा का व्रत खोलने के लिए कहा और सुना जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिएगा और साथ ही हमारे चैनल कथा परिवार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि विष्णु।